Okay, ladies and gentlemen, rather I must say gentleman. Right now, one you can say male member with us as a student. Today we are going to talk about Urdu Hindi controversy. सब कॉन्टिनेंट के अंदर ये तनाज़ा कोई नया नहीं है, बल्कि मैं अगर ये बात कहूँ और इस बात को मैं कहने में हक बेजानब हूँ कि तकरीबन 150 साल पहले भी उर्दू ज़ुबान के हवाले से सब कॉन्टिनेंट में रेजिस्टेंस जो थी वो मौजूद थी। इससे पहले कि हम उस कंट्रोवर्सी का तज़किरा करें, इट इज नेसेसरी कि पहले हम बात कर लें ये कंट्रोवर्सी है क्या। असल में कुछ मिसकंसेप्शंस भी होते हैं और इन मिसकंसेप्शंस को अंडरस्टैंड करना भी जरूरी है। और ये नस्ल दर नस्ल जो है वो चल रहे हैं। उर्दू लैंग्वेज के हवाले से भी कॉमन मिसकंसेप्शंस हैं। इवन क्वाइट वेल एजुकेटेड पीपल जो हैं दे फर्मली बिलीव इन पॉपुलर विजडम कि वो पॉपुलर विजडम पर मतलब जो है वो बिलीव करते हैं। दे थिंक व्हाटएवर दे आर थिंकिंग इट्स करेक्ट, इवन दो कि कोई लॉजिक नहीं, कोई साइंटिफिक डाटा नहीं, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है। तो कुछ मिसकंसेप्शंस जो इस हवाले से हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल उर्दू लैंग्वेज के हवाले से मैं उस मिथ को आप लोगों के साथ मतलब जो है वो नरेट करने जा रहा हूं कि ये मिथ क्या है और किस तरह से। उर्दू को कैंप लैंग्वेज के तौर पर कहा जाता है कि ये एक कैंप लैंग्वेज है और ये लैंग्वेजेस का मिक्सचर है जो मुगल एरा में। मोर और लेस हमें उर्दू लैंग्वेज के हवाले से थोड़ा सा नो हाउ हमारे पास होनी चाहिए। यहां ये बात करना जरूरी है कि उर्दू का जो एग्जैक्ट ओरिजिन है वो अनडिसाइडेड। वी डू नॉट हैव आई मस्ट से यू पीपल कि हमारे पास कोई ऐसा डाटा मौजूद हो कि जिससे हम कह सकें कि यस ये जो यू कैन से फेज था, ये वो एरा था जहां से ये स्टार्ट। इस हवाले से एक्सपर्ट्स इस बात पर एग्री करते हैं कि उर्दू और हिंदी जो है वो सिस्टर लैंग्वेजेस हैं। और इनके जो रीजन्स हैं ये ऑलमोस्ट 1000 साल पहले उन डायलेक्ट्स के साथ एसोसिएट किए जा सकते हैं, वो डायलेक्ट्स जो उस वक्त बोले जाते रहे दिल्ली और उसके इर्द गिर्द। और वो डायलेक्ट्स जो हैं वो प्राकृत जो हैं वो वहां से डेवलप हुए। इसमें एक डायलेक्ट खारी बोली
जो खरी बोली जिसको आप बोलते हैं, ये उर्दू जो है वो 13th सेंचुरी में डेवलप हुई। जो मुस्लिम एडवेंट के साथ जो इरा स्टार्ट होता है, और हम जानते हैं कि बकायदा मुसलमानों का जो रूल था, सो कॉल्ड मुस्लिम रूल, ये हमें नजर आता है कि ये 1205 से पहली मरतबा मतलब जो है वो इनिशिएट होता है। तो उर्दू was born in the era of Mughal Empire, Emperor शाहजहां, जो 1666 में इंतकाल कर गया, और उसके दौर में मतलब ये कहा जाता है कि इंतकाल हुआ। सेकेंडली, जो लिंग्विस्ट हैं, जो जुबानदानी के माहिर हैं, वो ये कहते हैं कि टू और मोर लैंग्वेजेस, वो एक तीसरी जुबान को जन्म नहीं दे सकते, cannot give birth to a third new one. जो वर्ड्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज के उर्दू में वोकैबुलरी में, देयर इज नो लैंग्वेज इन द वर्ल्ड कि जिसके अंदर फॉरेन वर्ड्स नहीं है। हिंदी के अंदर मौजूद है, इसी तरह से पंजाबी के अंदर मौजूद है, सिंधी के अंदर मौजूद है। सो लेटर एरा में मुसलमान जो सब कॉन्टिनेंट के थे, इनके अंदर ये एक टेंडेंसी थी कि वो पर्शियो अरेबिक जो स्क्रिप्ट है वो उसको प्रमोट करें, या उसकी तरफ इनका रुझान जो था वो ज्यादा था। और हिंदूज जो हैं, उनका रुझान संस्कृत और प्राकृत वर्ड्स की तरफ जो है वो ज्यादा नजर आता है। 19th सेंचुरी में एक मूवमेंट फॉर रिवाइवल ऑफ हिंदी और संस्कृत स्क्रिप्ट जो है वो शुरू होती है, जिसमें पर्शियो अरेबिक स्क्रिप्ट को क्या किया जाता है, एक तरह से डिस्कार्ड किया जाता है, डिनाउंस किया जाता है। दैट बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स इसी पर्शियो अरेबिक स्क्रिप्ट को यूज कर रहे थे, लेकिन 1867 में इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। ये दुरुस्त है कि उर्दू जो है वो, और इसको ये जहां से उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी का आगाज भी होता है, कि उर्दू एक टर्किश वर्ड जिसका मतलब कलह के हैं, आर्मी कैंप के हैं या लश्कर के, लेकिन ये कभी आज तक साबित नहीं किया जा सका दैट उर्दू इज अ कैंप लैंग्वेज, तो ये एक लश्करी जबान है। उर्दू को जो आज जो नाम दिया जाता है, ये 18वीं सदी के आखिर तक ये नाम नहीं था, और 18वीं सदी के आखिर तक इसको मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता रहा, जिसमें इसको हिंदी भी कहा जाता रहा, हिंदवी कहा जाता रहा, हिंदुस्तानी कहा जाता रहा, दैलवी कहा जाता रहा, गोजरी कहा जाता रहा, दक्कनी कहा जाता रहा, लौरी और इवन मूस। लेकिन इसका जो इजरा था, ये जो लैंग्वेज थी, ये बहुत पहले जो थी वो डेवलप हो चुकी। तो 1930 में मुहय्यद्दीन कादरी जोर ने इस बात को प्रूव किया, हिंदुस्तानी लसानियत, कि उर्दू जो है वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है, और जिसने जियोग्राफिकल बाउंड्रीज को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की। नो,
सो यहां मुहय्यिद्दीन कादरी जोर ये कहते हैं कि जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं उन्होंने मतलब ये उर्दू जो है इट हैज बीन एन इंडो यूरोपियन लैंग्वेज and it tried to establish geographical boundaries in early phase as well. उसमें फेमस लिंग्विस्ट जिसमें शौकत सब्जवारी और मिर्जा खलील बेग have dismissed the so-called camp language theory. So Urdu is not a camp language, not a mixture, and is a modern Indo-Aryan language having roots much older than the Mughal era. तो इसकी रूट्स जो हैं वो मुगल एरा से इसकी रूट्स जो हैं वो मुगल एरा से भी हमें ज्यादा डीप नजर आती हैं. अब जिसका तस्करा मैं आपके साथ कर रहा था उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी का, ये पहली मर्तबा सब कॉन्टिनेंट में मतलब ये एक मिथ जो आपके साथ मैंने अभी कवर करने की कोशिश की है कि दैट उर्दू इज अ कैंप लैंग्वेज. दैट्स एब्सोल्युटली नॉट करेक्ट. उर्दू इज नॉट अ कैंप लैंग्वेज. इसके हवाले से बहुत ज्यादा काम जो है वो मौजूद है और ये एक तरह से मिसकंसेप्शन जो है हिंदूज जो कॉमन मिसकंसेप्शन हिंदूज जो थे उन्होंने बुनियादी तौर पर 19th सेंचुरी में एक तरह से प्रोपोगेशन की अगेंस्ट द उर्दू लैंग्वेज और इवन दो कि उस एरा में जो ग्रेटेस्ट फिक्शन था जो रतन नाथ सरशार जिसने फसाना आजाद लिखा जो 1000 पेजेस पर मुश्तमिल, मुंशी प्रेमचंद, कृष्णचंद्र, इस तरह के बड़े लोग थे जिन्होंने उस वक्त उर्दू जुबान का इस्तेमाल किया. तो इस तरह से हम लोग ये बात ऑब्जर्व करते हैं कि उर्दू लैंग्वेज के अंदर यहां पर लिटरेरी वर्क भी एग्जिस्ट करता है. बहरहाल उर्दू हिंदी कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से देखें, इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर इसको मोस्ट टेनुअस प्रॉब्लम माना जाता है. ड्यूरिंग द 40 years फ्रॉम 1860 टू द एंड ऑफ सेंचुरी 1860 से ऑनवर्ड, और इससे एक तरह से नेशनल आइडेंटिटी जो है वो उजागर हुई. मुसलमानों के अंदर सेपरेटिज्म जो है वो उभरा और उर्दू लैंग्वेज इसके पर्शियनो अरेबिक स्क्रिप्ट की वजह से इट हैड बिकम द एम्बलम ऑफ द पावर, और ये मुस्लिम पास्ट की मतलब जो थी वो निशानी. लिहाजा उर्दू को ट्रेमेंडस बूस्ट मिला when it was declared the official language in 1837. सिर्फ उत्तर प्रदेश में 23 में से 17 अखबारात उर्दू में निकलते थे 1863 में, और 4 सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में. तो ये सिचुएशन जो थी वो इतनी ज्यादा इंजॉयबल नहीं. वजह बड़ी क्लियर है कि हिंदू जो थे वो अपने आप को लिंक करते थे संस्कृत से या प्राकृत. बाबू शिव प्रसाद ने कहा नाउ उर्दू इज अज्यूमिंग द स्टेटस ऑफ आवर नेशनल लैंग्वेज.
ये उस वक्त ये मतलब जो है वो बात हुई। तो हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स में उर्दू हिंदी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एक मतलब एक अहम जो है वो फेज है, क्योंकि इसके नतीजे में एक तरह से जो डिस्ट्रस्ट था और पॉलिटिकल जो आप कह सकते हैं जो मैलाफाइड इंटेंशन थी वो नजर आई। न सिर्फ ये बल्कि रिलीजियो सोशल सीन जो था इंडियन सब कॉन्टिनेंट का वो भी चेंज होता हुआ नजर आया। ये अब मतलब ये कहा जाता है कि जब इन्होंने मतलब हिंदुओं ने इस बात को फोकस करना शुरू कर दिया कि उर्दू लैंग्वेज को टारगेट किया जाए, क्योंकि वो इसको अपना मतलब मेन एनिमीज में से समझते थे, और इसको लॉजिकल एंड तक कंक्लूड कर दिया जाए, इसको खत्म कर दिया जाए। और ये कहा गया कि जो देवनागरी रस्मुल खत है या हिंदी रस्मुल खत है वो उर्दू स्क्रिप्ट की जगह जो है वो राइज किया जाए। जो पहला प्रैक्टिकल स्टेप इस हवाले से लिया गया, जिसको हम पहला प्रैक्टिकल स्टेप मानते हैं, वो यही था कि जब अंग्रेज हुकूमत से मुतालबा किया गया कि जनाब क्या करें कि आप यहां पर जो बुनियादी तौर पर जो ये जो उर्दू हिंदी लैंग्वेज है इसको प्रमोट किया जाए। इस कनेक्शन से पहला प्रैक्टिकल स्टेप पैटर्नेज ऑफ महाराजा ऑफ बनारस, जिसने बनारस इंस्टीट्यूट 1861 में बनाया, उसने उर्दू को क्या किया, अपोज किया, और which was followed by the setting up of Allahabad Institute. हिंदूस जो थे वो उर्दू के मतलब इस्तेमाल के हक में नहीं थे, और उनके मैसेज में भी ये ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आई। लेकिन ये क्लेम कभी भी वो साबित नहीं कर पाए कि हिंदी जो है वो लिंगुआ फ्रैंका है, दैट इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। वजह, क्योंकि उस वक्त जितने भी अखबार थे उनमें अक्सरियती जो थे वो उर्दू लैंग्वेज के अंदर पब्लिश हो रहे। शिव प्रसाद का जो हिंदी न्यूज़पेपर शिमला था, शिमला अखबार, उसकी जो सर्कुलेशन थी वो को बहुत ज्यादा नहीं थी, और वो बहुत ज्यादा जो है वो मोर और लेस बहुत ज्यादा लोगों को इंस्पायर नहीं कर रहा। तो ये हिंदी और हिंदी जो सपोर्टर्स थे उनके लिए इनकरेजिंग नहीं थी। एक रिपोर्ट जो 1874 में चीफ कमिश्नर ऑफ अवध ने लिखी कि ओनली 41 बुक्स जो हैं वो पब्लिश हुई हैं हिंदी में लखनऊ में, जबकि 172 बुक्स जो हैं वो उर्दू लैंग्वेज के अंदर। तो इट वाज अ वाइडली रेड लैंग्वेज इन इंडिया व्हेन ब्रिटिशर्स टुक ओवर यू कैन से द चार्ज ऑफ सब कॉन्टिनेंट। सिलसिला यहां तक नहीं है कि बल्कि एक अहम तरीन जो मैं कहता हूं कि शादी का जो दावतनामा है वो आपके सामने यहां पर मौजूद है कि 1916 में जो वेडिंग कार्ड छपा पंडित जवाहरलाल नेहरू के बेटे पंडित मोतीलाल नेहरू का, सॉरी पंडित जवाहरलाल नेहरू का, जो पंडित मोतीलाल नेहरू के बेटे थे, वॉज प्रिंटेड इन हाईली फ्लोरी उर्दू डायलेक्ट। ये उर्दू डायलेक्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो शादी का दावतनामा था, जो नेवता था वो, और यहां से मतलब जो है द एनिमोसिटी ऑफ द हिंदूज और कांग्रेस की जो थी वो बुनियादी तौर पर उनकी उस हेट्रेड को जाहिर करती है जो मुसलमानों के साथ थी। यहां से सैयद अहमद खान साहब ने पहली मर्तबा इस क्लेम को दोहराया था कि मुझे ये लगता है कि कांग्रेस और
ये जो सॉरी हिंदू और मुसलमान जो हैं इनके दरमियान ये जो खलीज है ये बढ़ेगी, ये कम नहीं होगी। तो सैयद अहमद खान ने एक कंपेन शुरू की, जो है वो कंपेन वाज लॉन्च फ्रॉम बनारस टू रिप्लेस उर्दू। जब ये मतलब जो है वो उर्दू एंड पर्शियन स्क्रिप्ट को जो है वो विद भाषा या नागरी स्क्रिप्ट में चेंज किया जाए। तो सैयद अहमद खान साहब बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर मतलब जो है वो मतलब नाराज होते हैं, और वो अपरेंटली जिस तरह से उर्दू के खिलाफ एक तरह से तहरीक चल रही थी। आपने शेक्सपियर को ये कहा था कि उनका ये मानना है कि ये जो इश्यू है ये यहां तक नहीं रहेगा बल्कि मजीद जो है वो पुरलांग करेगा। तो एंटी उर्दू कैंपेन में जो ऑर्गेनाइजेशन थी अंडर द नेम ऑफ सेंट्रल एसोसिएशन वो सामने आती है, और जिसके लिए उर्दू डिफेंस एसोसिएशन जो है वो बनाई जाती है। तो इस हवाले से वेरियस न्यूज़पेपर जिसमें अल अबसार, बनारस गजट, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट, उन्होंने ये मतलब ये जिम्मेदारी उठाई, चूंकि अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट और साइंटिफिक सोसाइटी जो थी वो भी तो उर्दू लैंग्वेज को क्या कर रही थी, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज को उर्दू में ट्रांसलेट कर रही थी। इसने जो ये जो मूवमेंट थी ये ग्रेजुअली मोमेंटम पकड़ती है, और इस हवाले से मतलब जो है वो एक अहम तीन इवेंट जो है वो भगलपुर में साइंटिफिक सोसाइटी 7 नवंबर 1871 के साथ एसोसिएटेड है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल जॉर्ज कैंपबेल ने मीटिंग को अटेंड किया। मौलवी इमदाद while delivering the presidential address drew heavily from his Arabic and Persian vocabulary। मतलब एड्रेस के दौरान आपने बहुत ज्यादा कोट किया पर्शियन वोकेबलरी से, पर्शियन फ्रेजेस आपने यूज किए और अरेबिक, और which did not go down well with the audience। बिहारीज were perhaps, वो इसी मौके का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने प्रोटेस्ट किया और लेफ्टिनेंट गवर्नर को सुजेस्ट किया to decree the use of the local dialect instead of foreign language। क्या आप हुक्म जारी करें कि लोकल जुबान के अंदर खिताब किया जाए। सो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उस वक्त उर्दू को एज अ फॉरेन लैंग्वेज के तौर पर कंडेम किया, बल्कि इससे आगे हुक्म दिया कि एजुकेशन डिपार्टमेंट टू एक्सक्लूड द उर्दू टेक्स्ट बुक्स फ्रॉम द करिकुलम, कि उर्दू टेक्स्ट बुक्स को करिकुलम में से निकाल दिया जाए। ये मतलब जो है वो फेवरेबल नहीं देखा गया उस वक्त के हाई ऑफिशियल से और गवर्नमेंट मशीनरी से। इवन जो सेमी ऑफिशियल न्यूज़पेपर ऑफ कलकत्ता द इंग्लिशमैन ने उसके इस डिसीजन को क्रिटिसाइज किया। एक और मौका उर्दू को डैमेज करने का 1882 में नजर आया, जब हंटर एजुकेशन कमीशन जो है वो बनाया गया, और इट वाज इन द पंजाब एंड द यूपी, जहां पर मतलब जो है इस तनाजे ने अपना सर उठाया। लार्ज नंबर ऑफ सोसाइटीज और ऑर्गेनाइजेशंस ने काउंटलेस मेमोरियल्स अगेंस्ट उर्दू जो हैं वो कमीशन के सामने पेश किए, हंटर एजुकेशन कमीशन। उस वक्त सैयद अहमद खान साहब आगे बढ़ते हैं और कमीशन को कन्विंस करते हैं कि ये इतना आसान मसला नहीं है, बल्कि ये एक अग्रेसिव पॉलिटिकल ओवरटोन की शक्ल अख्तियार कर चुका है। सो मार्च 1898 में एक मेमोरियल पेश किया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर यूपी एंथनी मैकडोनल्ड को, कि वो इंट्रोड्यूस करें हिंदी और नागरी रस्म खात को गवर्नमेंट ऑफिस में। और ये सैयद अहमद खान साहब की जिंदगी के वो आखिरी दिन थे जब ये सब कुछ वो कर रहे थे। इस तरह से एंथनी मैकडोनल्ड जो यूपी का गवर्नर था, he was biased against the Muslims and he always suspected Muslims hatching conspiracy against the Raj. So conjuring up a dread specter of revolt by the Muslims, वो प्रपोज करता है गवर्नर उस वक्त के वायसराय को कि मुसलमान जो है वो थ्रेट है ब्रिटिश एम्पायर को, लिहाजा their strong position in the government service should be politically undermined as
फॉर एज पॉसिबल, जितना हो सकता है। बल्कि उसने नागरी रस्मुल खत को उर्दू के साथ गवर्नमेंट ऑफिस में प्रमोट करने की बात की जुडिशियल कोर्ट्स यूपी में। बल्कि 18 अप्रैल 1900 को नोटिफाई किया तमाम डिपार्टमेंट्स को कि फ्यूचर में ओनली दोज कैंडिडेट्स शुड बी गिवन जॉब जो पर्शियन और जो जो नागरी रस्मुल खत है वो दोनों जानते होंगे। तो नेचुरली ये एक मुश्किल काम था, जहां पर ये सूरत हाल जो है वो हमें मतलब जो है वो नजर आती है। उर्दू के हवाले से ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये यहां पर खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये कॉन्फ्लिक्ट इससे आगे भी मूव ऑन करता है। और 1947 तक हम लोग इस कॉन्फ्लिक्ट को इमर्ज होते हुए देखते कि इंडियन मुस्लिम जो है वो उन्होंने अपने आप को बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी पाया। इंग्लिश जो थे वो गवर्नमेंट जॉब सिर्फ जो थे वो उसको ऑफर कर रहे थे कि जो दोनों लैंग्वेजेस जानता। और मुसलमान जो थे दे नेवर हैड एक्वेंटेंस विद हिंदी, यू कैन से एज सच। सो आज भी अगर आप हिंदुस्तान के मुसलमानों की अक्सरियत को देखें तो यू वुड नो कि वहां पर आज भी अक्सरियत जो है वो उर्दू लैंग्वेज के साथ आज भी अटैच होती हुई नजर आती है। अब जब ये तनाज़े का आगाज हुआ तो उस वक्त मुसलमानों को नेचुरली इस बात का गुस्सा था। इंडियन मुस्लिम जो है वो इन्होंने रिएक्ट किया एंथनी मैकडोनल्ड्स के ऑर्डर्स को, और इनको ये समझा गया कि ये मुस्लिम नेशनहुड को एक तरह से उनका असॉल्ट करने के लिए ये ऑर्डर किए गए। काउंटर अटैक जो है वो लॉन्च हुआ नवाब मोहसिन मुल्क के जरिए। पब्लिक मीटिंग 13 मई 1900 को, और इमोशनली चार्ज स्पीच में आपने कहा वी शैल प्रेजेंट अ मेमोरियल टू गवर्नर थ्रू अ डेलीगेशन। इफ वी succeed well and good, if we don't, would feel satisfied that we did our duty. Come on, Muslims, let us make a last attempt with confidence in God's mercy and official justice, regardless of whether we win or lose, so that we could say with me, शिकस्त तो फतह नसीबों से है वले अमीर, मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया। ये बुनियादी तौर पर उस वक्त उन्होंने बोला। तो नवाब मोहसिन मुल्क ने उर्दू डिफेंस एसोसिएशन जो है वो ऑर्गेनाइज की। कई मीटिंग्स के अंदर मतलब प्रोटेस्ट किया गया गवर्नमेंट के इस डिसीजन को। और इस कनेक्शन में जो मीटिंग थी वो लखनऊ में 15 अगस्त 1900 को अरेंज की गई, जहां पर एक रेजोल्यूशन पास की गई और ये कहा गया कि ये कांग्रीगेशन जो है वो रेजोल्यूशन पास करता है कि imposition of Nagari script is passed by Sir Anthony MacDonald deliberately is partiality with any particular party or with the intention of hurting the followers of Islam by taking an unjust step. अब ये वो उस वक्त मतलब ये बातें हो रही थी, और उस वक्त सर अब्दुल कादर जो ऑडियंस में थे, जिन्होंने उस तरह का जोश जज्बा उससे पहले नहीं देखा था, जब उन्होंने स्पीच की तो एक तरह से लावा फूट पड़ा। नवाब साहब ने मतलब जो है वो उसके बाद ये कहा, वेल इफ द गवर्नमेंट इज बेंट upon destroying Urdu language, will cast the corpse of Urdu in river Gomati and die with it. हम इसके साथ मर जाएंगे। और फिर आपने ये अपने अल्फाज कहे कि हसरत मोहानी के चल साथ के सॉरी ये अल्फाज जो हैं वो दोहराए गए कि चल साथ के हसरत दिले महरूम से निकले, उर्दू का जनाजा है जरा धूम से निकले। तो बहरहाल इस हवाले से फिर बाकायदा मतलब जो है वो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग्स की गई एमएओ कॉलेज में, और फिर उसके बाद जो है वो ताकि उर्दू लैंग्वेज को गवर्नर जो था वो सो टेरेबली अनॉयड था नवाब साहब की टोन से, और एक मीटिंग बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की जो है वो कॉल की गई
थ्रेटन मोशनल मुल्क के आपको चूज करना पड़ेगा कि या आप उर्दू डिफेंस एसोसिएशन की सेक्रेटरीशिप रख लें या आपको कॉलेज की ग्रांट मिलेगी। नवाब साहब ने एमयू कॉलेज की मतलब जो सेक्रेटरीशिप से है इस्तीफा दे दिया और मैकडोनल्ड डिड नॉट लीव एट दैट टाइम, उस पर नहीं खत्म हुआ बल्कि अक्टूबर 1900 में आपने उसने नवाब साहब को जो है वो मोहसिनुल मुल्क के टाइटल से भी महरूम कर दिया। अगर हिंदू लीडर्स का आप देखें तो हिंदू लीडर्स नेचुरली इस बात के इंस्टिगेटर थे और इस हवाले से मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मतलब जो था वो लाइक सीपी की बात कर लें, यूपी की बात कर लें, बिहार की बात कर लें, तो गवर्नमेंट ऑफिस को इस बात के ऊपर मजबूर किया गया कि जनाब आप जो है वो हिंदी लैंग्वेज को यूज करें। तो नैरो माइंडेडनेस जो थी वो यहाँ पे खुल के नजर आ रही थी। सेवारकर, हरदयाल, संपूर्णानंद, मालविया, मदन मोहन मालविया एंड टंडन, ये इन्होंने एक तरह से ये कहा कि हिंदी को पूरे मतलब हिंदुस्तान के अंदर जो है वो लॉन्च किया जाए। यहाँ पर जो है वो 1917 में गांधी ने यह कहा था कि हिंदी वाज द ओनली लैंग्वेज केपेबल ऑफ बिकमिंग द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। अब गांधी का यह ख्याल था कि चूंकि ये अक्सरियत बोलती है हिंदी जुबान, दैट्स व्हाई इसको हम लोग जो है वो एज जो है वो इसको लिंगुआ फ्रैंका जो है वो बना सकते हैं। और दैट द हिंदी ही मेंट द लैंग्वेज व्हिच वाज रिटन बोथ इन नागरी एंड उर्दू स्क्रिप्ट। तो वो हिंदी जो उर्दू और नागरी दोनों में लिखी जाती है। तो अब यहाँ पर जो stupidity of his enunciation, he modified his stand and started using a euphemistic term हिंदुस्तानी। और ये जो हिंदुस्तानी है ये उर्दू के लिए भी यूज होती थी और हिंदी के लिए भी। मतलब उसने ये बात 1917 में की और आप अंदाजा कर लें ये on his insinuation INC adopted a resolution in 1925 stating that Hindustani would be the only national language of India। अब हिंदुस्तानी जो है वो हिंदी को भी बोला जाता था और इधर उर्दू को भी बोला जाता था। लेकिन 10 साल बाद 1935 में गांधी came out in his true color and used the term हिंदी हिंदुस्तानी इंस्टेड ऑफ हिंदुस्तानी। तो यहां पर जो हिंदी हिंदुस्तानी था उससे मुराद प्योरली देवनागरी रस्मों का था। अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि 1925 में गांधी ने ऐसा क्यों कहलवाया। नेचुरली उस वक्त जो हिंदू मुस्लिम जो यूनिटी थी वो अपने पीक को पहुंची हुई थी। खिलाफत मूवमेंट अभी ताजा ताजा खत्म हुई तो उस वक्त ये सब कुछ नजर आया। 1937 में कांग्रेचुअल मिनिस्ट्रीज जो हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी मिली और उन्होंने मतलब जो है बैलेटेंटली जो है वो इस बात को मतलब ओन किया कि हिंदी जो है वो असल लैंग्वेज है, उर्दू की कोई हैसियत नहीं है। अब 20 फेब 1938 को सुभाष चंद्र बोस ने जो प्रेसिडेंट था आईएनसी का डिक्लेयर किया कि ओनली हिंदी कैन बी कॉमन लैंग्वेज ऑफ इंडिया एंड दोस हु हैव नॉट लर्नड इट yet should learn it because it will help them transforming into an Indian nation। तो एक तरह से मतलब ये यहाँ पे हमें नजर आता है मुसलमानों का स्टांस भी बड़ा वाजिया था, ये उनकी अटैचमेंट थी और मोर और लेस जो ज्यादा मतलब काम था वो उनका इसी के साथ था और इसी बात को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने भी मतलब जो है वो ओन किया। दैट्स व्हाई पाकिस्तान बनने के बाद भी मतलब जो है वो यही जो उर्दू लैंग्वेज है वो मतलब जो है वो पाकिस्तान के साथ इंगेज रही। चूंकि अक्सरियती मतलब जो लोग समझते थे कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म पर भी ये कहा गया कि चूंकि ये मुसलमानों का कल्चर इसके साथ एसोसिएटेड है लिहाजा मुसलमान जो है वो इसी लैंग्वेज को ओन करेंगे, वो इसी के साथ कैरी करेंगे और वो किसी और लैंग्वेज को मतलब जो है वो एंगेज नहीं करेंगे। यही बात जो है वो 1910 में भी नागपुर के अंदर मतलब जो है वो शेख जहूर अहमद moved a resolution that league viewed with a sense of shock and deep indignation all the measures taken for the projection of Hindi and Punjabi compared to Urdu, demand the government not to encourage anti-Urdu movements, कि एंटी उर्दू मूवमेंट जो है वो आपको इनकरेज नहीं करनी चाहिए। इवन लखनऊ सेशन में
Maulvi Wahid Hussain moved a resolution which expressed deep concern over the steps taken by certain quarter to displace Urdu from the legitimate position it occupied as the lingua franca of India. तो ये बात तो हमें समझने की भी जरूरत है कि जो इसको लिंगवा फ्रैंका का दर्जा रहा है, तो मुस्लिम लीग जो है इवन पाकिस्तान बनने के बाद भी ये इसके साथ कनेक्ट रहते हैं। यही बात है कि मोहम्मद अली जिन्ना साहब मार्च 1948 में जब ईस्ट पाकिस्तान जाते हैं, तो उस वक्त जब बंगाली जुबान को पाकिस्तान का लिंगवा फ्रैंका कहने की बात हुई, तो जिन्ना ने दो ठोक अल्फाज में कहा था कि उर्दू वुड बी ओनली द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, और उर्दू और सिर्फ उर्दू होगी, इसके अलावा कोई और जुबान नहीं होगी। तो इस तरह से ये एक तरह से हम लोग ये देख सकते हैं कि लैंग्वेज कंट्रोवर्सी जो है इसने किस तरह से इंडियन नेशनलिज्म को मतलब जो है वो मतलब इसको सेपरेट करने में, सेपरेशन में, सेपरेटिज्म के जो फीलिंग्स हैं उसमें अपना किरदार अदा किया। और हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये सेपरेटिज्म यहाँ पर खत्म नहीं हुई, बल्कि ये मतलब जो लैंग्वेज के साथ अपनी शनाख्त है मतलब मुस्लिम लीग और मुसलमानों की, ये पाकिस्तान बनने की भी एक वजह बन गई कि जहां बहुत सी वजूहात हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान मूवमेंट की, वहां एक वजह ये भी थी कि प्रिजर्वेशन ऑफ द लैंग्वेज, और यही प्रिजर्वेशन ऑफ द लैंग्वेज जो है वो मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट करने की जो है वो वजह बने। दैट्स ओवरऑल अबाउट उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी। मोर और लेस मैंने एक ब्रीफ सेशन जो है वो आप लोगों के साथ कर दी है कि व्हाई उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी इज इंपॉर्टेंट, और हम इसके ऊपर जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरह से दो कौमी नजरिया भी मतलब जो है वो एक तरह से ये भी एक वजह बन जाता है जुबान का जो और कल्चर का जो मसला है, और दूसरे नंबर पर किस तरह से मुसलमान जो थे वो उर्दू जुबान के साथ अटैच थे, या उनके अटैच होने के पीछे असल वजह क्या।